जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेयनिनन्दि सहा परमितते पदविन्दि पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु विषे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तऊ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्हो ममल ज्ञाने परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं साम्यकिदर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा की अमृतमय दिव्य देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भैया क्या है वे अमृतमय शुद्ध उपदेश? क्या है वे अतुलित आनंद को प्रदान करने वाला शुद्ध उपदेश? देखो आज पूर्णतः से गाथा का वांचन। क्या है भैया वे शुद्ध उपदेश? तो वह शुद्ध उपदेश है श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्वम। वह शुद्ध उपदेश है कि जैसे केवल यानी परमात्मा अपने ज्ञान में अवलोकन अर्थात अनुभव वेदन ये कहो स्वीकार तत्वम, जैसा केवल यानी परमात्मा अपने अनुभव में अपने ज्ञान में तत्व को अनुभव रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं तत्व का वेदन कर रहे हैं, वैसा केवल यानी परमात्मा अपने से कह रहा है। अब एक बहुत आश्चर्य की बात सुनो आप। क्या आश्चर्य की बात है कि भगवान आपको जैसा अनुभव हो रहा आप वैसा कह रहे हो, आपको जैसी प्रतीति चल रही है आप वैसा कह रहे हो, जैसे आनंद में आप लीन हो आप वैसा कह रहे हो। और मैं तो यहाँ वर्तमान पर्याय में इन वर्तमान संयोगों में मैं तो अभी शरीर सहित इन वर्तमान संयोगों में जहाँ मैं हूँ यहाँ तो मुझे वैसा जो आप वेदन कर रहे हो, यहाँ तो आप जैसा अनुभव कर रहे हो वह वैसा अनुभव मुझे तो हो ही नहीं रहा। अब आप देखो अभी केवल यानी परमात्मा के जब अनुभव की बात चली तो एक भव श्रावक ने सट से कह दिया। क्या कह दिया कि हे केवल यानी परमात्मा, हे सर्वज्ञ जिनेंद्र देव, हे तीनों लोकों के नाथ अधिपति, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तो अपने केवल ज्ञान में जैसा अनुभव कर रहे हो आप तो वैसा कह रहे हो, आप तो वैसा अनुभव बता रहे हो, आप तो वैसे अनुभव में मग्न हो निमग्न हो, आप तो वैसे आनंद को उपभोग कर रहे हो। अब हे केवली परमात्मा, हे केवल यानी परमात्मा, हे जिनेंद्र सर्वज्ञ देव, आप तो उसको अनुभव कर रहे हो, आप तो उसकी प्रतीति में लीन हो, आप तो उसकी स्वानुभूति में एक मेघ हो रहे हो, तो आप तो उस आनंद को कह रहे हो। लेकिन मुझे वर्तमान में मेरी अवस्था में तो मुझे वैसा स्वरूप प्रकट ही नहीं है, मुझे वैसा अनुभव प्रकट ही नहीं है, मुझे वैसा वेदन प्रकट ही नहीं है। तो सर्वज्ञ परमात्मा मैं क्या करूं?
मेरे लिए तो आप कोई मार्ग बताओ पहले, क्योंकि जो आप कह रहे हो वह मैं सुन लूँगा, जो आप कह रहे हो वह मैं स्वीकार कर लूँगा कि आपको वैसा आनंद आ रहा है, आप वैसे अतीन्द्रिय में लीन हैं, आप वैसा अनुभव कर रहे हैं, तत्व का आप वैसा वेदन कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो बताओ कि मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या उसकी उपलब्धि होगी। तो भैया आपको सबसे पहले ये कह दे रहे हैं कि केवल ज्ञानी परमात्मा तत्व को विलोक रहे हैं। और तत्व को विलोक रहे हैं का मतलब क्या होता है? तत्व मतलब सत्ता, वह सत्ता होती है। तत्व मतलब वह आधारशिला होती है जो वहाँ है वो ही यहाँ रहेगी। तत्व वो तत्व का अवलोकन कर रहा है। तो तत्व क्या है? वह तत्व उनका आत्म तत्व है, वह तत्व उनका शुद्ध स्वरूप है, वह तत्व उनका आनंद में परमानंद में स्वरूप है। उस तत्व का वेदन कर रहे हैं, अर्थात तत्व का वेदन कर रहे हैं कह दिया। अर्थात क्या हो गया कि जो तत्व यहाँ है, मेरे अंदर में है, जो तत्व मेरे अंतर में विराजमान है, वैसे ही तत्व का अवलोकन तो वो कर रहे हैं। अब भैया यहाँ गुरु महाराज ने तत्व क्यों कहा? क्योंकि यह सम्यक दृष्टि श्रावक ये तत्वों का श्रद्धानी है, तत्वों के स्वरूप को जानता है और इसे स्वीकारता है कि जो आत्म तत्व जिस अनुभव को केवल यानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान में कर रहे हैं, वो ही तत्व मैं हूँ। तो भैया अब क्या होगा? ऐसा श्रद्धान होने से इस जीव को क्या लाभ है? ऐसा श्रद्धान होने से कि उस तत्व का जैसा अनुभव केवल ज्ञानी परमात्मा बताएंगे। सावधान चेतन, सावधान जागृत होकर सुनो, बिल्कुल सतर्क होकर सुनो कि उस तत्व का जैसा अनुभव, उस चेतन में तत्व का जैसा अनुभव केवल ज्ञानी परमात्मा बताएंगे। केवल ज्ञानी परमात्मा उस अनंत विलासती हुई अनंत सत्ता का जैसा अनुभव बताएंगे, जैसी आत्म स्वभाव की प्रतीति बताएंगे, जैसा आत्म स्वभाव का बोध बताएंगे। इस जीव को स्वयं मैं वो तत्व हूँ। ऐसी श्रद्धा होने के कारण से इस जीव को वह आचरण अपना ही आचरण नजर आएगा, अपना ही आनंद नजर आएगा, अपनी ही शुद्ध चेतना नजर आएगी, अपना ही विलसता हुआ वो अतीन्द्रिय आनंद नजरों में आ जाएगा, नजरों में आ जाएगा। भैया क्यों आ जाएगा नजरों में? अपना ही अतीन्द्रिय आनंद नजरों में क्यों आ जाएगा? अपना ही अतीन्द्रिय आनंद नजरों में इसलिए आ जाएगा, अपना ही अतीन्द्रिय आनंद दृष्टि में इसलिए दिखने लगेगा क्योंकि वह तत्व, वह जो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, वह तत्व ही मैं हूँ। ऐसा शुद्ध स्वभाव, वह शुद्ध तत्व ही मैं हूँ। ऐसे शुद्ध तत्व की श्रद्धा होने के कारण से, ऐसे शुद्ध तत्व मात्र की आस्था और निष्ठा होने के कारण से उन ज्ञानी परमात्मा को, उन केवल ज्ञानी परमात्मा को जो अवलोकन हो रहा है, वह अवलोकन इस जीव आत्मा को, इस श्रावक को अपने अंतर में अभी अभी होने लगेगा। जैसा वेदन वो कर रहा है अतीन्द्रिय स्वभाव का, अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव का, जैसा अनुभव उन्हें हो रहा है, उसका अंश उतर के इसके पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया उतर के? वो अंश अपने पास क्यों आ जाएगा? वह अंश कैसे आ जाएगा? क्योंकि यह उस तत्व को अंतर में पहचान के बैठा हुआ है ना कि वो शुद्ध तत्व ही मात्र में। यह जीव उस तत्व को श्रद्धान में, उस तत्व को अपनी आत्मा के अनंत गहरे श्रद्धान में लेके बैठा हुआ है ना कि वह शुद्ध तत्व, वह अनंत चतुष्टय में शुद्ध स्वरूप, वह सत्ता ही मैं हूँ। ऐसे सत्य की गहन धारणा होने के कारण से सूक्ष्म विषय है और बहुत अच्छे से जीव को बहुत सरलता से अंदर जाएगा, बहुत सरलता से ऐसा अंदर जाएगा, ऐसा अमृत की तरह अंदर जाएगा, ऐसा अमृत की तरह अंदर जाएगा कि शरीर क्या है, संयोग क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। सब ऐसे क्षीण हो जाएंगे जैसे कुछ है ही नहीं। क्या शरीर है, क्या संयोग है, क्या मन है, क्या वचन है, क्या काया, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ एक ही बात दिखाई देगी कि आनंद है, आनंद है और आनंद है। सब अज्ञानता बिला जाएगी, सब माया बिला जाएगी, सब मोह बिला जाएगा। कुछ भी आपको कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। आप बड़े बढ़िया, बहुत निर्विकल्पता से सुनो,
बहुत निर्विकल्पता से सुनो। शरीर संयोग का कोई बोध नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी परमात्मा भी शरीर सहित हैं, लेकिन उन्हें क्या वेदन हो रहा है? सुनो, देखो 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 देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा शरीर सहित हैं, लेकिन उन्हें क्या वेदन हो रहा है? उन्हें क्या अनुभव हो रहा है? तो केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं, केवल ज्ञानी परमात्मा के अनुभव को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि मुझे मेरे अंतर में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मुझे मेरे अंतर में वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा जो शुद्धात्म स्वरूप है उसका ही अनुभव हो रहा है। कैसा वेदन हो रहा है? शुद्धम प्रकाशम, कि वह सत्यता अनंत कोटि सूर्यों से भी ज्यादा अनंत केवल ज्ञान में इस समय प्रकाशित हो रही। उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है, अनंत ज्ञान का 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 अनुभव हो रहा है कि शुद्धम प्रकाशम, कि वह अनंत सत्ता, वह अनंत केवल ज्ञानमय सत्ता, शुद्धात्म तत्वम, वह शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, वह ही मेरे अंतरंग से अनंत 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 सूर्यों के तेज से भी ज्यादा तेज प्रकाशित हो रहा है, अनंत शक्तियों रूप प्रकाशित हो रहा है। मेरा अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप, मेरा शुद्ध स्वरूप मेरे अंतर से ही प्रकाशित हो रहा है, मेरे अंतर से ही उत्पन्न हो रहा है। वो ही मेरा शुद्धात्मा है, वही मेरा शाश्वत स्वरूप है, वही मेरा शुद्ध ध्रुव स्वभाव है। आप देखो तो वह अतीन्द्रिय आनंद में, वह अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में वह स्वरूप झलक रहा है, 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 झलक रहा है। और इसी पल, इसी क्षण जैसा सर्वक परमात्मा को झलक रहा है, उनके केवल ज्ञान में झलक रहा है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में, अरे आत्म स्वभाव को स्वीकार करने वाले की, साधक की दृष्टि में इस देह आदि संयोग से भिन्न उनको भी ऐसा अतीन्द्रिय स्वरूप झलक रहा है, झलक रहा है और झलक रहा है। और ऐसा अतीन्द्रिय स्वरूप उनकी नजरों में झलकने के कारण से, ऐसा अतीन्द्रिय स्वरूप उनकी दृष्टि में झलकने के कारण से, ऐसे अतीन्द्रिय स्वरूप उनकी नजरों में झलकने के कारण से वर्तमान परिणमन में उनके शरीर में क्या हो रहा है, वर्तमान परिणमन में संयोग में क्या हो रहा है, वर्तमान परिणमन में धारा में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ बोध ही नहीं आ रहा, बोध ही नहीं, पता ही नहीं लग रहा कि का कौन सी कर्म धारा, कौन सी संयोग धारा, शरीर कहाँ है, संयोग कहाँ है, संयोगी भाव कहाँ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्यों? उनकी देह से उनको निराकार भिन्न चैतन्य स्वभाव की अनुभूति, अंदर से ललकार आ रही है कि मैं तो ब्रह्म में चेतना हूँ, ध्रुव में चेतना हूँ, आम ब्रह्मास्मि सिद्ध हूँ। अंतर से सब शोर उछल के आ रहा है कि अहो मैं तो वह आनंद 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 रूप बहता हुआ चेतन में परमात्मा। मेरा तो इस देह की संयोगात्मक अवस्था से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है और नहीं है, कोई संबंध नहीं नजर आ रहा उन्हें। एकदम ध्रुव शुद्ध मुक्त, ध्रुव शुद्ध मुक्त, ध्रुव शुद्ध मुक्त, जो अपना अनंत ज्ञान में पद है, जो अपना अनंत केवल ज्ञान में पद है, वे परम पद ही उनकी दृष्टि में, वो परम तत्व ही उनके अवलोकन में आ रहा है। देखो 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 देखो, एक समान आचरण हो रहा है। केवल ज्ञानी परमात्मा को अनंत चतुष्टय में पूर्ण सत्ता में आचरण हो रहा है, और इस सम्यक दृष्टि श्रावक को, आत्म स्वभाव को श्रद्धान करने वाले श्रावक को भी इस देह आदि से भिन्न अपने निराकार स्वभाव का जो स्मरण है, जो बोध है, जो स्वीकारता है, उसके बल पे इसको भी वैसे शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव का आचरण हो रहा है। ये जो शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव का जो आचरण हो रहा है ना, जो श्रद्धान सहित जो ध्रुव स्वभाव का जो वेदन परत रहा है ना कि हाँ मैं यही सत्ता हूँ, मैं यही ध्रुव त्रिकाली हूँ, यही मैं परमात्मा सत्ता हूँ, बस यही इस आत्मा का आचरण है, यही आत्मा का शुद्ध आचरण है, यही आत्मा का शुद्ध आचरण है, यही उस आत्मा का आचरण है, यही उस जीव का आचरण है। वो भाई शरीर आदि में जो चल रहा है वो उसका आचरण नहीं है। क्यों? वो तो कर्मों की एक समय की संयोगी दशा है भगवान।
चेतो चेतो, बिल्कुल सतर्क रहो। और संयोगी दशा में कोई निर्णय नहीं करना कि मुझे संयोगी दशा में यहाँ रहना है या वहाँ रहना है। वो संयोगी दशा तो अपनी तत्समय की योग्यता से, अपनी वस्तु की व्यवस्था से जिस समय जैसी परिणमित होनी है, उस संयोगात्मक दशा को उस समय वैसे ही परिणमित होना है। वह अपनी बुद्धि के अनुसार परिणमित नहीं होती। बुद्धि कहती कि यहाँ क्यों, घर में क्यों, हॉस्पिटल में क्यों, संयोग में क्यों, परिवार में क्यों, पुत्र में क्यों। बुद्धि निर्णय करती कि हमें यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ। अरे ये बुद्धि ही, ये मन ही है जो जीव को भ्रमित करता है और जीव की आकुलता को बढ़ाता है। कोई निर्णय नहीं करना, कोई निर्णय नहीं करना, कोई निर्णय नहीं देना। अब तो एक डंके की चोट पे कहना है कि यहाँ तो ब्रह्म में सत्ता प्रकाशित हो रही है, इस शरीर का जैसा परिणमन होगा होगा। इसको भोजन करने का काल है तो भोजन करे, इसके दवाई लेने का टाइम है दवाई ले, इसके उठने बैठने का टाइम है, ये अपना 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 कार्य सुचारू रूप से करे। कोई आकुलता नहीं है भाई। आकुलता कब होती है? आकुलता जब होती है जब जीव भयभीत होता है, भयभीत, भय से भरता है। और भय नहीं है, आत्मबल है, तो फिर शरीर जुदा और देह जुदा। देह का परिणमन होता है क्योंकि देह कर्म अनुसार परिणमित होता है, संयोग कर्म अनुसार परिणमित होते हैं, भाव विभाव कर्म अनुसार परिणमित होते हैं। लेकिन वह निराकार, देखो देखो गुरुदेव तारन तरन देव क्या उद्घोष कर रहे हैं, लेकिन वह ज्ञानी साधक तो श्री केवल ज्ञानी परमात्मा के समान जैसा उनने अवलोकन कहा है, जैसा उनने अनुभव कहा है, वैसा ही श्रद्धा करके रखा है ना। तो उस ज्ञानी श्रावक को भी जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहे हैं वैसा ही स्वीकार होता है कि मैं तो शुद्धता से प्रकाशित शुद्धात्म तत्व ही हूँ। अब उसे ना रोग स्वीकार होता, ना उसे निरोगता स्वीकार होती, ना उसे संयोग स्वीकार होता, ना उसे संयोगी भाव स्वीकार होते। अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती, अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती। क्या क्या नहीं करती भैया? हाँ, अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती। क्या नहीं स्वीकार करती? अंतरात्मा ये स्वीकार ही नहीं करती कि मुझे कोई रोग है। अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती कि मेरा देह, ये देह का परिणमन जो हो रहा है ये मेरे मन के अनुसार हो। अंतरात्मा स्वीकार ही नहीं करती कि ये कर्मों का उदय का कर्ता भोक्ता मैं हूँ। अंतरात्मा ये स्वीकार ही नहीं करती। अंतरात्मा तो एक गर्जना ललकार और एक 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 फंकार लगाती कि मैं तो ब्रह्म में अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा हूँ। जिन भगवान के वचनों में, अरे जिन भगवान के अनुभव में, अरे जिन भगवान की स्वानुभूति में जो झलक रहा है, जो तत्व झलक रहा है, वह शुद्ध तत्व, वह शुद्धात्मा, वह मेरा प्रकाशवान स्वरूप है, वो मेरा अर्कविंद स्वरूप है, वह मेरी निर्विकल्प चेतना है। उसे सिर्फ इस सत्य के अलावा और कुछ स्वीकार ही नहीं होता। आप उसे कहीं भी बिठा दो वो समाधि में है, आप उसे कहीं भी सुला दो वो समाधि में है, आप उसे कुछ भी करा दो वो समाधि में है। क्यों? क्योंकि वो मन वचन काय को पूर्ण नश्वर स्वीकार कर चुका है कि मन नश्वर है, वचन नश्वर है, काया नश्वर है, मन वचन काय के सारे संयोग नश्वर हैं। ये सारा का सारा पुद्गल परिणमन, ये सब कुछ नश्वर है। और इस नश्वर परिणमन के बीच में, इस नश्वर सत्ता के बीच में मैं जागृत चेतना हूँ, जागृत चेतना, जागृत चेतना हूँ, बिल्कुल जाग रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अपनी चेतना में जाग रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा में जाग रहा हूँ, बिल्कुल निर्द्वंद, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निशांक। मेरा तो संयोग ही नहीं है ना, ये जन्म मरण मेरा संयोग ही नहीं है भैया। ये शरीर में आकुलता निराकुलता मेरा संयोग ही नहीं है भैया। भाव विभाव मेरा संयोग ही नहीं है। तो आपका संयोग क्या है? मेरा संयोग है श्री केवल ज्ञानी परमात्मा को जो स्वानुभूति बरत रही है, वही मेरा संयोग है। शुद्ध प्रकाशवान मेरा शुद्धात्म तत्व, मेरा अपना संयोग, मेरा केवल ज्ञान से प्रकाशित अपना स्वरूप है मेरा संयोग। मेरी आत्मा का संयोग मेरे अनंत गुण है, मेरी आत्मा का संयोग मेरा निर्विकल्प शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव है। मेरा संयोग मेरी ध्रुव चेतना है, मेरा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव। मेरा संयोग संसार, संसारी भाव और संसारिक अवस्थाएं है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसी ललकार, ऐसी गर्जना अंतर से आती कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात् तत्व।
अरे केवल ज्ञानी ने कहा है और मेरे लिए कहा है। जब ऐसे ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा है और जब मेरे लिए कहा है तो भैया निर्भय रहो और निर्द्वंद रहो। तो लगाओ एक फंकार कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा ही हूँ। कोई कर्मधारा और कोई कर्म कालिमा मेरा कुछ भी बिगाड़ने में सामर्थ्यवान नहीं है, नहीं है और नहीं है। डंके की चोट पे, ऐसी डंके की चोट पे, ऐसी डंके की चोट पे कि जिससे कर्म भी थर थर कांपे और भाग जाए। इतनी निर्भयता से, इतनी निशंकता से कि हाँ ऐसा शुद्ध प्रकाशित, शुद्ध प्रकाशित, एकदम शुद्धता से प्रकाशित वह स्वरूप ही मेरा स्वभाव है। बिल्कुल 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 भय सल शंका जैसी कोई चीज ही ना आए। भैया काय का भय आएगा? काय सम्यक दृष्टि, काय का भय आएगा? काय की सल आई, काय की शंका आई। अरे सम्यक दृष्टि के, उसकी सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई सल भय थोड़ी ना आते। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो अपने ज्ञायक स्वरूप ही आता है। लेकिन जब सम्यक दृष्टि की दृष्टि जब अपने स्वभाव से खिसकती है, अर्थात थोड़े समय के लिए जो कर्मों का अंतराय उसे दिखता है कि भैया देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो जितने समय के लिए कर्मों का अंतराय उसकी दृष्टि में आता है उतने समय के लिए मन नाना प्रकार के विकल्प करता है। उस समय संयोगात्मक स्थिति में नाना प्रकार के विकल्प होते हैं। मन की आदत है, मोहिनी कर्म का पुतला है। मन नाना प्रकार के विकल्प करता है। संयोगी भूमिका में नाना प्रकार की भावधारा आती है। संयोगी भूमिका में नाना प्रकार के कर्म के उदय आते हैं। क्योंकि वो कर्म के उदय क्यों आते हैं? क्योंकि अनंत काल से किए हैं, इसलिए कर्म के उदय आते हैं। और जैसे कर्म के उदय आते हैं, बेशक जीव को दुखी होना है तो वैसे भाव होने लगते हैं। तो भैया जब भाव भी वैसे हो रहा है और कर्म के उदय भी संयोग में वैसे चल रहे हैं, उस समय वो क्या करेगा भगवान जी? अरे उस काल में भी, उस क्षण में भी, उस घड़ी में भी यदि उसे एक बार अपनी स्वभाव की ओर दृष्टि चली जाए, यदि उसे एक बार केवल ज्ञानी जिन भगवान के वचनों का स्मरण आ जाए, तो वह उन सारे कर्मों को चीरता हुआ, उन सारे विवाह भाव को चीरता हुआ एक गर्जना करता है कि मैं तो शुद्ध प्रकाशमान चेतन सत्ता हूँ। मेरा तो इन कर्मों से और इन काल कर्म कालिमाओं से रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। दय जुदा पुद्गल जुदा, ये ब्रह्म स्वरूप प्रकाशमान शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। ये हो रहा अर्क विंदमय प्रकाशित, ध्रुव सत्तामय प्रकाशित। क्या? अपना अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप, अपना अनंत शुद्धात्मा, अपना अनंत केवल ज्ञान में स्वरूप, अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप, शुद्ध प्रकाशवान अपनी चेतन सत्ता, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा। ऐसा अंतर का उसका स्वयं का भाव रहता है, स्वयं का भाव, स्वयं की सत्ता का भाव रहता है, स्वयं के स्वरूप का भाव रहता है। भैया ऐसा क्या है उसके अंतर में? ऐसा उसके अंतर में अपने स्वभाव का श्रद्धान है ना। ऐसा स्वभाव का अनंत श्रद्धान होने के कारण से, ऐसे स्वभाव की अनंत महिमा होने के कारण से उसके अंतर में ऐसी शक्ति फूटती है, वज्र की तरह उसका ज्ञान है ना। तो उसका ज्ञान वज्र की तरह होने से उसका ज्ञान इन कर्मधाराओं से प्रभावित नहीं होता, इन कर्मधाराओं को अपने से बाहर रखता है और अनंत अंतर में एक अपनी आत्मशक्ति है, उस आत्मशक्ति की ज्ञान की ज्योति को जला कर रखता है। देखो 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 देखो, अनंत शुद्ध प्रकाशवान, अनंत शुद्ध प्रकाशवान, वह शुद्ध सत्ता जो शुद्धात्मा है, बस वही मेरा प्रकाश है। ओ भैया ये जो परिणमन चल रहा है पुद्गल का, ये तो अनात्मा है, ये तो आत्मा ही नहीं है। भाव विवाह का जो परिणमन चल रहा है ये तो अनात्मा है, ये तो संयोगी भाव है। ये भाव उस परम पारणामिक अचिंत ध्रुव चेतन सत्ता से बिल्कुल ही अलग है। ऐसा ऐसा उसे हर घड़ी बोध में रहता है, बोध में कि देखो 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 सब अलग और मैं अलग। उसको उसे अज्ञान परिणाम पेरते ही नहीं है, उसे कुबुद्धि परेशानी नहीं करती, वे संसार की अवस्थाओं में आकुलित व्याकुलित होता ही नहीं है, वो शरीर की ऊंची नीची दशाओं में प्रभावित होता ही नहीं है, ओके वो कहीं उलझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है ना, और उस तीनों लोगों में उसे अपने ज्ञान में अपना शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्मा नजर आ रहा है, जिसे अपना अर्क विंद ध्रुव ज्ञायक ज्ञान में पद शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिख रहा हो, ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव जानने में आ रहा हो,
उस ज्ञानी को जिसको केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान के समान अपना आनंद, अपना शुद्ध स्वभाव, अपना वेदन नजर आ रहा हो। अरे जो अपने से अतीन्द्रिय वेदन को जान रहा हो वह इन इंद्रियों के वेदन में काहे को रोएगा। इंद्रियों के वेदन में इष्ट हो या अनिष्ट हो, है संयोग में कोई साता कर्म हो या असाता कर्म हो, संयोग में कोई अच्छा हो बोले या बुरा हो बोले, संयोग में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, उसका इस भाव दशा से, इन संयोगात्मक दशा से कोई संबंध ही नहीं रहता। भावनात्मक और संयोगात्मक दशा से उसका संबंध ही छूट जाता है। ये देखो देखो, ये देह आदि जुदा, ये संयोग आदि जुदा, और मैं आत्मा, मैं अनंत चैतन्य में आत्मा, मैं अनंत ज्ञान विज्ञान में आत्मा, इस पुद्गल नश्वर देह से बिल्कुल जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा। ऐसा अनुभव स्वयं की प्रतीति में बरतता है, प्रतीति में बरतता है, प्रतीति में। ये किसके बल पे? वह ध्रुव तत्व के श्रद्धान के बल पे। जो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा का जो ध्रुव तत्व का जो श्रद्धान है ना, उस ध्रुव तत्व के श्रद्धान के बल पे ऐसा अनुभव में बरतता है, उसे अनुभव में। भैया अनुभव मतलब, अरे जो उसका निर्णय है ना, वो निर्णय इतना ठोस हो जाता है, उसका जो निर्णय इतना ठोस हो जाता है कि उस ठोस निर्णय के बल पे वह ज्ञायक सत्ता उसके सामने खड़ी हो जाती है आके। हाँ देखो 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 देखो, यही मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, यही मैं हूँ। उसकी दृढ़ता के बल पे वो अनंत प्रकाशवान स्वभाव उसकी नजरों के सामने झूल जाता है। और जहाँ वह स्वरूप झूलता है वहाँ सारे द्वंद्व, सारे भेद, सारे भय सब गल जाते हैं, सब गलित हो जाते हैं। निर्भय निर्द्वंद अपना अतीन्द्रिय आनंद ध्रुव स्वभाव प्रकाशित होने लगता है कि यह है अनंत प्रकाशवान स्वरूप, यह अनंत प्रकाशवान शुद्ध सत्ता, यह अनंत प्रकाशवान ज्ञान विज्ञान में स्वरूप। ऐसा आत्मरमणता का रस आने लगता है, आत्मरमणता की मधुरता उत्पन्न होने लगती है। अंतर से, अंतर्भाव से रुचि लग जाती कि हाँ ये शुद्ध स्वभाव मेरा स्वभाव है, ये ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है। अंतर से रोमांच आता है, अंतर से रुचि लगती है कि हाँ 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 हाँ, ये अतीन्द्रिय, यही अतीन्द्रिय है, यही अतीन्द्रिय है, यही मेरा ध्रुव स्वभाव है, यही मेरी शाश्वत सत्ता है, यही मेरा शाश्वत स्वरूप है। ऐसा अंतर से रोम रोम रोमांचित पुलकित हो उठता है। भाई किसके बल पे? ज्ञान का कमल खिला है ना अंतर में, ज्ञान ज्योति जगमगा रही है। कैसी जगमगा रही है? देखो मैं नहीं कह रहा, मेरी बात मत मानना, केवल ज्ञानी की बात मानना। वो ज्ञान ज्योति कैसी जगमगा रही है? कहने लगे शुद्ध प्रकाश के रूप में जगमगा रही है। शुद्ध शुद्ध, उस शुद्ध प्रकाश में क्या दिख रहा है? शुद्धात्म तत्व, अपना स्वरूप दिख रहा है। भैया कैसा दिख रहा है? तो वो कह रहा है सम्यक्त ज्ञानमयी आचरण करता हुआ अनंत सुख रूप दिख रहा है। देखो मैं नहीं कह रहा, आचार्य देव कह रहे हैं, केवल ज्ञानी के अनुभव को कह रहा है, और केवल ज्ञानी के अनुभव को ज्ञानी की नज़रों से कह रहा था, श्रावक की नज़रों में देखता हुआ, श्रावक के साधना से कह रहे हैं। क्या भैया क्या हो रहा है श्रावक को? क्योंकि वो श्रावक को, उस साधक को, कि जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने स्वरूप कहा था वैसा ही उसकी दृष्टि में है, और वैसे उसकी दृष्टि में होने से क्या हो रहा है कि उसे वह शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप अपने अंतर में जानने में आ रहा है। तो क्या हो रहा भैया? जब ऐसा शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप उसे अपने अंतर में जानने में आ रहा है तो वह जीव देख रहा है क्या कि सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सख्या, कि ऐसे सम्यक्त ज्ञान में आचरण करना ही मात्र सुख का कारण है। भैया सम्यक ज्ञान में आचरण नहीं होता तो दुख होता है। इसने कुछ बोल दिया, उसने कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया? ये सम्यक ज्ञान से यदि हटता है जीव, अपने प्रकाशवान स्वभाव की, आत्मा की सम्यक वस्तु स्वरूप की स्वीकारता से जीव हटता है, जब कर्ता बनता है, जब भोक्ता बनता है, जब किसी को कर्ता देखता है, जब किसी को करने वाला मानता है, तब उसे दुख होता है, तब व्याकुलता करता है। लेकिन जहाँ अपने आपको आकर्ता, आभुक्ता, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसा शुद्ध प्रकाशवान जीव अपने आप को देखता है, तब ऐसे ज्ञानी जीव को, ऐसे आत्मानुभवी जीव को सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्याम, उसको अपने सम्यक्त ज्ञान में जो आचरण हो रहा है, अर्थात जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशवान सत्ता जो उसको दिख रही है चरणंत, उसमें आचरण होने के कारण से सुख्यम, उसे सुख आभास होता है, सुख का अनुभूति होती है, सुख का वेदन होता है। वही काय का सुख का वेदन, काय का सुख है उसको अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभव का सुख है ना भगवान।
सम्यक्तमयी अपने अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद का सुख है ना उसको। तो संसारी जीव थोड़ी ना है वे, संसार में जन्म मरण करने वाला जीव थोड़ी ना है वो। वे तो सच्चा ज्ञानी जीव है ना, सच्चा आत्मार्थी जीव है ना। तो वह जीव सम्यक्त में आचरण करता है, सुख में आचरण करता है। फिर कैसे सम्यक्त में आचरण करता है, कैसे सुख में आचरण करता है? अरे अपने आत्मा के आनंद को देखता हुआ, अपने आत्मा के प्रकाश को देखता हुआ सुख में आचरण करता है। सुख में, सुख 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 सुख। भाई कैसा सुख है ये? अरे ये सुख कल्पनाओं से पार है, ये सुख शब्दों से पार है, अरे ये सुख इंद्रियों से पार है, ये सुख समझ से पार है, ये सुख बुद्धि के विकल्पों से पार है। तो भैया जब समझ से पार है, बुद्धि के विकल्पों से पार है, इंद्रियों से पार है, तो ये मन से पार है, बुद्धि से पार है, चिंतन से पार है, तो ये सुख है कहाँ? अरे ये सुख, ये आनंद तो उसके ज्ञान का ही अपना आचरण है ना, इसलिए सुख उसका अतीन्द्रिय स्वभाव है, ये सुख उसकी अतीन्द्रिय चेतना है। भैया इस भूमिका में वह सम्यक ज्ञानी जीव को अपनी अतीन्द्रिय सुख की चेतना का अनुभव होता है? क्यों नहीं होता? उसकी खुद की चेतना है। जब सच्चा ज्ञान है उसे, अच्छा श्रद्धान के लिए सत्य को स्वीकार किया है ना, जब उसके पास अपने आत्मज्ञान का अंकुरण है, जब उसे सच्चे ज्ञान का अंकुरण है, तो इसे सच्चे ज्ञान के अंकुरण में उस जीव को ऐसे सच्चे सुख का अनुभव होता है, सच्चे सुख का वेदन होता है। चरणंत सुख्यम, उसको सुख में आचरण होता है, सुख आचरण, सुख का आभास होने लगता है, प्रतीति में आने लगता है। आभास मतलब कल्पना नहीं, आभास मतलब अपने ज्ञान में झलकना, आभास मतलब उसका अनुभव आना, सहकार आना कि भैया ये सुख ही तो मेरा स्वभाव है। आकुलता नहीं होती उसे, दुख नहीं होता उसे, वेदना नहीं होती उसे। क्यों नहीं होती? अरे क्योंकि वे तो आत्मा है ना, और आत्मा तो अतीन्द्रिय सुख स्वभाव ही है। आत्मा तो ऐसे अतीन्द्रिय सुख स्वभाव वाला है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख स्वभाव वाला, ऐसे अतीन्द्रिय सुख स्वभाव से संयुक्त होने वाला होने के कारण से वह आत्मा आत्मरूप ही आत्मा में चरण करता है, वह आत्मा आत्मरूप ही आत्मा में रमण करता है। भैया ऐसी अचिंत्य महिमा है अपने शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म तत्व की। लेकिन कोई बिरला जीव जानता है सत्य को, बाकी जीव तो दुख में आकलित हैं। सोचो सोचो सोचो, पूरा जनमानस दुख में डूबा हुआ है, कोई लड़ाई में, कोई झगड़े में, कोई राग में, कोई द्वेष में, कोई शरीर के मरण की चिंता में, कोई घर की चिंता में, कोई परिवार की चिंता में। सारा अज्ञानी जनमानस कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, चिंता में ग्रसित हो रहा है। पंचम काल में जिन जीवों ने जन्म लिया है वे नाना प्रकार के कर्म संयोगों की आकुलता में, देखो चारों तरफ कैसे उपद्रव में रह रहे हैं। लेकिन भगवान वे ज्ञानी, वे सम्यक दृष्टि, वे आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाला सच्चा श्रद्धानी, वह जीव इन सारी चलती हुई पर पर्याय की धाराओं के बीच में, इन चलने वाली सारी कर्मकृत अवस्थाओं के बीच में भी वह ज्ञानी, वह सम्यक दृष्टि जीव अपने अतीन्द्रिय आत्मा के सुख में है, सुख में है। देखो कितनी बड़ी कला है ये, देखो कितना बड़ा अतिशय है ये, देखो कितनी बड़ी निराकुलता की बात है ये, कितना बड़ा जिनेन्द्र भगवान का सिद्धांत है ये कि जिनने ऐसे सच्चे सिद्धांत को प्राप्त किया है, जिनने ऐसे आत्म अनुभव को उपलब्ध किया है, वह जीव अपनी आत्म आनंद की स्थिति में स्थित रहते हैं। वे आकुलित नहीं होते, वह भयभीत नहीं होते, वह बिल्कुल उलझे हुए नहीं रहते, वे संयोगी पर्याय दशा में बिल्कुल भ्रमित नहीं होते, वह संयोगी अवस्थाओं में आकलित व्याकुलित नहीं होते। फिर वह ज्ञानी जीव, वह भव जीव इन संयोगी दशाओं से रहित, इन जन्ममरण की अवस्थाओं से रहित, इस रोग शोक की अवस्थाओं से रहित, वह अपने निराकुल और निर्द्वंद अतीन्द्रिय स्वभाव में अभय और निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं, अभय और निर्भय रहते हैं, निशंक रहते हैं। और ऐसे स्वभाव में निशंक होने के कारण से, ऐसे स्वरूप में निशंक होने के कारण से उनका आत्मबल अनंत गुना उछल जाता है। आत्मबल अनंत गुना उछल जाने से उनको बुद्धि में विकल्प नहीं होता कि ये सही है या ये गलत है,
या ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें सर्वक की सर्वकता और कर्मों का बिल्कुल परिणमन स्वीकार है। उन्हें सर्वक की सर्वकता, उन्हें कर्मों का परिणमन स्वीकार है। इसलिए उन्हें जैसे निमित्त मिलते हैं, जैसे संयोग मिलते हैं, उन निमित्त और संयोग अनुसार परिणमित तो होते हुए दिखाई देते हैं। उन निमित्त और संयोगों के अनुसार उनका बाहरी देह आदि का आचरण तो संयोग में दिखाई देता है। देह आदि में संयोगात्मक आचरण तो उन्हें दिखाई देता है, देह आदि में संयोगात्मक दशा तो उन्हें दिखाई देती है, लेकिन देह आदि की संयोगात्मक दशा दिखते हुए भी वह देह आदि की संयोगात्मक दशा में एक ना रह के निराकार अतीन्द्रिय शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो अपना शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है, उसके स्वानुभव में आचरण करते हुए चरणंत सुख्यम, सुख का अनुभव करते हैं कि आहा देखो 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 देखो, ये मेरा अतीन्द्रिय सुख में आत्मा, मेरा स्वरूप, मेरा वजूद है। और ये इंद्रिय के जितने परिणमन हैं, संयोग हैं, ये तो नश्वर है, क्षीण हो जाने वाले हैं, और सब के सब अचेतनवद्ध है। अच्छा, एक बात का विचार करो, उस चेतनमयी आत्मा को इस अचेतनमयी देह का वेदन कैसे दुखी कर सकता है? अब से देखो भैया, लेके देखो संयोगी भूमिका में, आप देखो कि अभी हम संयोगी भूमिका में हैं, यदि हमारा हाथ दुखेगा, सर दुखेगा, पैर दुखेगा, तो हमें जो पीड़ा होगी वो पीड़ा का अनुभव तो हमें होगा ही ना, वो पीड़ा का वेदन तो हम करेंगे ही ना भैया। हाँ, जो संयोगी भूमिका में जो पीड़ा होगी उसका वेदन होगा, लेकिन आप नहीं करोगे। कौन करेगा? उसका वेदन देह और मन में होगा। उसका वेदन करने वाला मन और देह आदि का परिणमन होगा। उसका वेदन, संयोगात्मक दशा का वेदन मन को और देह को होगा। मन मानेगा दुख रूप तो मन दुखी होगा, और देह में आकुलता होगी तो देह अपने अनुसार परिणमित होगी, आकुलता अनुरूप परिणमित होगी, देह आकुलता अनुरूप परिणमित होगी। और मन यदि मानता बनाएगा तो मन उसमें दुख रूप वेदन करेगा, दुख रूप अपने आप को मानेगा। लेकिन भगवान आत्मा इस अवस्था में भी यदि कोई सच्चा श्रद्धानी है, सम्यक दृष्टि है, तो वह इस अवस्था को भी अपने से भिन्न देख लेगा और अतीन्द्रिय आनंद में चला जाएगा, आत्म स्वभाव के सुख के वेदन में चला जाएगा, अपने ध्रुव स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लेगा। तत्काल आत्म समाधि की स्थिति बना सकता है, तत्काल शुद्ध समाधि की स्थिति बना सकता है, तत्काल वीतराग भाव को उत्पन्न कर सकता है, अर्थात सच्चे श्रद्धान को उत्पन्न कर सकता है। तत्काल उसके अंतर में ऐसी शक्ति का जागरण हो जाएगा, तत्काल उसके अंदर में ऐसे आत्म प्रकाश का जागरण हो जाएगा, जिस प्रकाश के बल से उसका ये मन का दुख और देह का दुख भी उससे बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, और अंत समय में बिल्कुल छूट सा जाएगा, जैसे उस पता ही नहीं, बोध ही नहीं होगा उस चीज का। उसके अंतर में तो आत्म स्वभाव की प्रतीति वर्तेगी, मैं शुद्ध प्रकाश मान सकता हूँ। संयोग में कुछ और दिखाई देगा, लेकिन उसके अंतर में, उसके अंतर हृदय में, उसके अंतर प्रकाश में उसे भरता हुआ अपना शुद्ध प्रकाश ही जानने में आएगा कि मैं शुद्ध, 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 और मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा मात्र ही हूँ। बस मात्र ही मैं स्वभाव मात्र हूँ, एकमात्र स्वभाव मात्र ही मैं हूँ। बस स्वभाव मात्र ही मेरा स्वभाव है। बस ऐसे स्वभाव मात्र की बरतती हुई शक्ति, ऐसे स्वभाव मात्र की बरतती हुई चेतना, ऐसे स्वभाव मात्र का बरतता हुआ प्रकाश, अनुभूत न करो, अपनी दृष्टि में है ये सब स्वभाव। जो भी सम्यक दृष्टि है, जो भी सम्यक श्रद्धानी है, उसकी दृष्टि में है ऐसा अनुभव। देखो, कुछ नहीं करना इस अनुभव को देखने के लिए, तुम्हारे अंतर में बरत रहा है। जो भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, जो आत्म अनुभव की कला को जानते हैं, उनकी दृष्टि में ऐसा अनुभव बरत रहा है। ऐसा अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं है, ऐसा अनुभव मांगने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं है, ऐसे अनुभव की याचना करने के लिए उन्हें किसी के अधीन नहीं होना। ऐसा अनुभव उनकी दृष्टि में स्वयं बरत रहा है, स्वयं बरत रही है अपनी आत्मसत्ता। लेकिन भैया आप बोल रहे हो तो फिर भी विश्वास होता है,
लेकिन उन्हें जब खुद से क्यों नहीं दिखती? अरे भैया, खुद से भी उन्हें उनके अंतर में है, लेकिन क्या निमित्त अपेक्षा से, जैसे संयोगात्मक दशा का निमित्त होता है ना, तो आकुलता लिखने लगती कि देह में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ऐसे निमित्त अपेक्षा से जिन भगवान मिल के वचन मिल जाने से, जिन भगवान के का जो अनुभव है वो दृष्टि में आ जाने से, निमित्त अपेक्षा से जिन वाणी मिल जाने से उनकी दृष्टि वापिस बहिर्मुख जो हो रही थी, पर पर्याय को जो देखने लगी थी, मन है ना, अनादिकाल संस्कार है ना, तो वहां से हटके आत्म दृढ़ता स्थिरता चित्त में धारण हो जाती है, और जिनके चित्त में स्थिरता और दृढ़ता धारण हो जाती है वह ज्ञानी शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वापिस चले जाते हैं अपने चैतन्य प्रदेश में, वापिस चले जाते हैं अपने शुद्धात्मा के अनंत प्रदेशी जो परमात्मा है, जो शुद्ध प्रदेशी आत्मा है, उस अनंत शुद्ध प्रदेशी आत्मा के अनुभव में वापस चले जाते हैं, लौट के वापस चले जाते हैं। उन्हें वापस स्मरण आ जाता है कि अरे वो अनंत प्रदेश में जो शुद्धता बरत रही है वही मेरा स्वभाव है, और वैसे सम्यक ज्ञान में चरण करते हुए, सच्चे ज्ञान में मतलब अपने सत्य स्वरूप में चरण करते हुए वह जीव तत्काल सुख को उपलब्ध हो जाते हैं, अनंत सुख को, अतीन्द्रिय सुख को उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसे अतीन्द्रिय सुख को उपलब्ध होके क्षण मात्र में नश्वर वस्तुओं का, नश्वर पर्यायों का सहकार छोड़ के और अपने मुक्त स्वभाव की ओर आचरण करने लगते हैं, अपने ध्रुव स्वभाव की ओर आचरण करने लगते हैं, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में आचरण करने लगते हैं। यह उन भव्य जीवों की अंतर दशा है, ये उन भव्य जीवों की अंतर साधना है। किनकी? जो आत्म स्वभाव को प्रेम करते हैं, उन जीवों की जो आत्म स्वभाव को स्वीकार करते हैं, जिस ध्येय से भिन्न उस निराकार चेतन स्वभाव को अजर अमर अविनाशी शाश्वत रूप जानते हैं, उन भव जीवों की ये अंतरदशा है कि वे सम्यक्त में आचरण करते हैं, सम्यक्त ज्ञान में आचरण करते हैं और अपने आत्मिक अनंत सुख को प्रगटाते हैं। वे कुज्ञान में आचरण नहीं करते, उन्हें ये दिखता ही नहीं कि संसार में संयोग में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्हें संयोग में क्या हो रहा है दिखाई नहीं देता। भाई क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि संयोग को देखने वाला ज्ञान है कुज्ञान, और अपने स्वभाव को देखने वाला ज्ञान है सच्चा सम्यक ज्ञान। वे कुज्ञान का साथ नहीं निभाते, वे विकल्पों का साथ नहीं निभाते, वे चिंताओं का साथ नहीं निभाते, वे साथ निभाते हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, जो उनका अनादि निधन शाश्वत शुद्धात्म स्वरूप जो चैतन्य में स्वभाव उनके अंदर में प्रकाशित हो रहा है, वे इसे सुख में, आनंद में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का साथ निभाते हैं। अंतर हृदय से उस शुद्धात्म स्वभाव को अपना समर्पण कर देते हैं। आहा आहा आहा, आनंद आनंद आनंद, आनंद रूप मेरा ही स्वभाव है। मेरी नहीं मानो तो गुरु महाराज की गाथा देख लो, सम्यक्त ज्ञानम चरणंत सुख्याम और तत्वार्थ साधम। वो तो सोते हुए भी तत्वार्थ की साधना कर रहा है, वो तो चलते हुए भी सत्यवार की साधना कर रहा है, वो तो लेटे हुए भी तत्वार्थ की साधना कर रहा है, अरे वो तो रोगी होते हुए भी तत्वार्थ की साधना कर रहा है। अरे शरीर में रोग हो या निरोग हो, लेकिन वह अपने तत्वार्थ की साधना से अलग कहाँ हो रहा है? वे तो उस समय भी साध रहे हैं, रोग से उनके कर्मों के जो बंध है वो छूट रहे हैं, संयोग से जो संयोग में निमित्त में जो पाप कर्म के उदय आ रहे हैं, उन पाप कर्म के उदय में या पुण्य कर्म के उदय में उनके सारे कर्म उदय आके क्षीण हो रहे हैं। लेकिन भैया वे तो उनके ये सारे कर्मों के उदय आना ये तो सब निजरा के कारण है। क्यों है? क्योंकि उनकी दृष्टि तो अपने ध्यायक स्वभाव पे है ना, तत्वार्थ साधम। वे तो उस घड़ी में भी, उस काल में भी अपने तत्वार्थ की साधना में संयुक्त है ना, वह अपने तत्व की साधना में संयुक्त है ना। इस कारण से उनके ये सारे कर्म संयोग सब कर्मों की निजरा के कारण है, अर्थात उदय होके निजरित हो रहे हैं। अनंत संसार का बंध नहीं हो रहा, अनंत 84 लाख योनियों की गति नहीं बन रही उनके ये कर्म तो अनंत मिथ्यात्व रूप कर्म तो दुष्ट कर्म, अनंत अनुबंधिक असहाय के आकुलता रूप कर्म तो सब क्षीण हो रहे हैं, सब क्षीण हो रहे हैं, सब बिला रहे हैं। और वे सम्यक दृष्टि सी जीव वे तो अपने सत्य ज्ञान में वस्तु स्वभाव के सहकार में ही अपना उपयोग लगा रहे हैं। तत्वार्थ साधन उनका उपयोग लगा हुआ है, तत्व को आराधन करने में, तत्व को साधने में उनका उपयोग लगा हुआ है। और गुरु महाराज कह रहे हैं तम दर्शनेत्वम, यही तो मैंने तुमसे कहा है कि तुम देखो। क्या? दर्शनेत्वम,
नित्य देखो। मैं तुम्हें यही बता रहा हूं क्या कि अरे आत्मा ऐसा अतीन्द्रिय सुखमयी है। ऐसी साधना को ही देखो बस, ऐसी आराधना को देखो कि तुम्हारा आत्मा अनंत सुखमय है। ऐसी आराधना को देखो बस। यदि तुम ऐसी साधना आराधना को देखोगे कि मेरा आत्मा अनंत सुख में है, अतीन्द्रिय आनंद में है, तो तुम्हें इंद्रियों के होने वाले सारे दुख ऐसे भाग जाएंगे, ऐसे भाग जाएंगे कि जैसे कभी तुम में थे ही नहीं, थे ही नहीं, थे ही नहीं भैया। लेकिन वर्तमान दशा में तो ये दिखाई देगा रोग शोक पीड़ा। अरे भैया एक बात बताओ, मैं ये बात कितने बार कहता हूँ फिर भी तुम्हारे चित्त में नहीं बैठती। वर्तमान दशा में जो रोग शोक पीड़ा जो आकुलता दिखाई देगी, वह वर्तमान दशा एक समय में खत्म हो जाएगी। और फिर तो और वो वर्तमान दशा एक समय में खत्म हो जाएगी, फिर तो उनको अनादि अनंत ध्रुव तत्व का प्रकाश ही बरतता हुआ दिखाई देगा। और जब ऐसी शुद्धात्म स्वभाव ध्रुव सत्ता चेतन सत्ता का प्रकाश ही बरतता हुआ दिखाई देगा, तो पता कौन पूछने आएगा, कौन कहेगा कि मुझे कौन सा दुख हुआ था। जब दुख हुआ ही कहाँ था, दुख तो उस अज्ञानता में था जो अज्ञानता बाहर से लादी हुई थी। लेकिन सम्यक ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में तो चरणंत सुख्यम, सुख ही सुख था ना, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है ना, अतीन्द्रिय आत्मा का सुख ही सुख है ना। तो ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा का जहाँ सुखी सुख है, जैसे अतीन्द्रिय आत्मा का सुखी सुख है, जहाँ ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा सुखी सुख में विलस रहा है, वहाँ 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 कौन सा विकल्प है बताओ, कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प है, कैसा विकल्प है, कैसा विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। एक है आनंद, एक है आनंद और एक है आनंद। स्वीकार कर सकते हो कि भगवान वो अज्ञानता का दुख याद भी नहीं रहेगा। अज्ञानता का दुख याद भी नहीं आएगा सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान होने के बाद। तो यदि उस अज्ञानता के दुख की ओर दृष्टि जाएगी ना, हमें ऐसी वेदना हुई थी, यदि मान लो पूर्ण केवल ज्ञान होने के पहले सम्यक ज्ञान में यदि कभी दृष्टि भी गई ना, अरे यार वो अज्ञानता से दुख मुझे ऐसी दुखी हुई थी, तो फिर हंसी आएगी। अरे देखो देखो देखो, अपनी अज्ञानता के कारण दुखे हुए थे, वो दुख का कारण थोड़ा था। हंसी आएगी उस कर्मोदय पे, उस कर्मोदय पे हंसी आएगी। मान लो केवल ज्ञान होने के पहले, मान लो एक आध घड़ी केवल ज्ञान होने में देर रही थोड़ी बहुत, एक आध दो दिन की, और यदि जीव ने पीछे मुड़ के देखा, गलती से याद भी आ गई, अरे यार दुख हुआ था इसके कारण से, इस निमित्त के कारण से दुख हुआ था, तो उस निमित्त को देख के ये याद आएगी, अरे निमित्त तो बाहर की अवस्था थी, ये संयोगात्मक दशा तो बाहर की अवस्था थी, दुख तो मेरी अज्ञानता ने मुझे दिया था। उस अज्ञान के ऊपर हंसी आएगी और हंस के जीव कहेगा, अरे भगवान ये अज्ञानता ही कष्ट का कारण थी। और आपने आत्मा का स्मरण करेगा, ओहो ये अज्ञानता महाभयानक दुखों का कारण थी, ये अज्ञानता ही मेरे संसार का परिभ्रमण का कारण थी। ओहो प्रभु आपकी अनंत कृपा से मुझे मेरे ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार हुआ। और वह जीव तुरंत क्या करेगा, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, तुरंत अपने सम्यक ज्ञान में आचरण को प्राप्त करके अपने आत्मा के सुख को उपजा लेगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके कि सब करता है, सब भोगता है, सब भगवान आत्मा है, सबके अंदर वो अनंत प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ऐसा शुद्धता के प्रकाश को जान के, ऐसे आनंद के प्रकाश को जान के, वह सब भव्य जीव, वह आत्मन, वह ज्ञानी भव्य आत्मन ऐसे आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को प्रकटा लेंगे, आत्मा के अतीन्द्रिय चेतन सुख को प्रकटा लेंगे। ये आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी, आत्मा की अतीन्द्रिय आत्मा की अनंत शक्ति जागृत हो जाएगी, सुख रूप शक्ति जागृत हो जाएगी, अतीन्द्रिय आत्मा के सुख की शक्ति। भाई कैसे? सम्यक ज्ञान में आचरण करने से। इसलिए आज से निर्भय रहो, अभी से निर्भय रहो, अभी से निशंक रहो और एक निष्ठा बांध लो कि तत्वार्थ साधम, मेरे जीवन का एक एक क्षण मात्र तत्वार्थ की साधना में है। भैया वो तत्वार्थ की साधना हम कर तो पा ही नहीं रहे, बैठ तो पा ही नहीं रहे, जॉब तो कर ही नहीं पा रहे, मंत्र जप तो कर ही नहीं पा रहे, क्रियाएं तो कर ही नहीं पा रहे। अरे ये तत्वार्थ की साधना नहीं है, ये तो संयोगात्मक दशा है। तत्वार्थ की साधना अर्थात एक एक समय, एक एक पल, एक एक क्षण मेरा ज्ञान विज्ञान मेरी दृष्टि में बरत रहा है, ये मेरी तत्वार्थ की साधना है।
मेरा स्वभाव मेरे दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, ये मेरी तत्वार्थ की साधना है। मेरे दर्शन ज्ञान में मेरा दर्शन ज्ञान में ही चेतन स्वरूप बरत रहा है, ये तत्वार्थ की साधना है, ये तत्वार्थ की साधना है। ये तत्वार्थ की साधना है भैया। क्रियाएं तत्वार्थ की साधना थोड़ी ना है, क्रिया कर्म तत्वार्थ की साधना थोड़ी ना है, क्रियाकांड आडंबर तत्वार्थ की साधना थोड़ी ना है, मोह माया निदान ये तत्वार्थ की साधना थोड़ी ना है। फिर भैया फिर तत्वार्थ की साधना तो अपना ममल ध्रुव स्वभाव है और स्वभाव है अंतर से स्वीकार। तत्वार्थ की साधना तो अपना अतीन्द्रिय सुख में स्वभाव है, अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव है। तत्वार्थ की साधना तो अतीन्द्रिय आनंद है, तत्वार्थ की साधना तो वो भैया ऐसा अतीन्द्रिय आनंद आता ही नहीं। अरे दृष्टि में जो स्वभाव की सहकारता हो रही है ना, वो है तत्वार्थ की साधना। तो ये जो तत्व का पोषण हो रहा है ना, ये है तत्वार्थ की साधना। तो जितना स्वरूप अपने अंतर में दृष्टिगोचर हो रहा है ना, गहन विश्वास में उतर रहा है, वह तत्वार्थ की साधना है। और मेरा एक एक क्षण ऐसे तत्वार्थ की साधना के लिए है भैया। फिर शरीर का जो परिणाम हो रहा है, फिर वहीं आ गए वे, मेरा परिणाम ही कहाँ है, उससे मेरा संबंधी कहाँ है, उस संयोगात्मक दशा से मेरा संबंधी कहाँ है, उस संयोगात्मक दशा से मेरी चेतना जुड़ी कहाँ है। मालूम, यदि आप संयोगात्मक दशा को कह रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप तत्वार्थ की साधना में हर पल संयुक्त नहीं हो, संलग्न नहीं हो, संयुक्त नहीं हो आप तत्वार्थ की साधना में। तो भैया इस भूमिका में हर पल तत्वार्थ की साधना में संयुक्त रहा जा सकता ना भैया। भूमिका पात्रता की बात मत करो, बिल्कुल रहा जा सकता है। किस किस आधार पे? श्रद्धा के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे, अपने आत्म स्वभाव के बल के आधार पे। तत्वार्थ सार्थ गहन विश्वास, गहन में भी गहन विश्वास, मात्र तत्व मात्र को साधना, सिर्फ तत्व मात्र को साधना है बस। तत्व 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 शुद्ध प्रकाशवान मेरा अर्क बिंद स्वरूप तत्व। फिर कैसे साधूंगा? मन वचन काया साथ में है, मन वचन काया इस तत्व की साधना में बाधक नहीं है भाई। कर्मों के उदय आसपास पड़े, कर्मों के उदय तत्व की साधना में बाधक नहीं है भैया। रोग शोक पीड़ा आकुलता ये सब कुछ इस तत्वार्थ की साधना में बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ की साधना दर्शन ज्ञान से होगी, दर्शन ज्ञान से होगी, आत्मार्थ आत्मरमणता से होगी, आत्मा के श्रद्धान ज्ञान में होगी। इसलिए इस तत्वार्थ की साधना में ये संयोगात्मक कोई सी भी दशा से बाधक नहीं है भैया। इतनी गहरी रुचि भी तो नहीं है। अरे क्यों विकल्प करते हो भगवान? जब केवल यानी परमात्मा ही कह रहा है कि ऐसा अनुभव भी मेरा अनुभव है, और तुम जब ऐसी श्रद्धा करके बैठ ही चुके हो कि हाँ ये स्वभाव ही मेरा है, तो अब रुचि तो तुम्हें अपने आप ही उत्पन्न होगी। उसकी रुचि की भी चिंता आप मत करो। रुचि तो तुम्हारे अपने आप ही स्वरूप रूप परिणमित होगी। तुम्हारी रुचि तो अब ऑटोमेटिकली तुम्हारे स्वरूप रूप परिणमित होगी। तुम्हारी रुचि तो अब अपने आप ही तुम्हारे स्वरूप रूप परिणमित होगी। बस तुम तो जिन भगवान के इन वचनों पे गहरी श्रद्धा से मोहर लगाओ, गहरी श्रद्धा से मोहर लगाओ कि वास्तविक में मैंने कहा था ना, 2 दिन से यही चर्चा कर रही ना, कि अपनी उस श्रद्धा को अपनी दृष्टि में लेके आओ कि हाँ 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 वास्तविक में यही स्वरूप मेरा है। इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप मेरा है ही नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा कोई और कुछ भी दूसरा कुछ भी मेरा है ही नहीं। मैं तो मात्र स्वभाव हूँ, मैं तो मात्र स्वभाव हूँ, और मैं तो मात्र स्वभाव हूँ। स्वभाव के अलावा मुझ में और कुछ दूसरा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अरे ऐसी आत्म शरण में है, ऐसी सत्य श्रद्धा, यही तुम्हारी आत्मा की शरण है, यही आत्मा का तुम्हारा बहुमान है, यही आत्मा का तुम्हारा गौरव है। और इस आत्म गौरव से, इस आत्म बहुमान से, इस आत्म श्रद्धान से ही सारे कर्म, सभी कर्मों के उदय और सारे अज्ञान भाव अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे, सब गल जाएंगे, सब गल जाएंगे और सब पिला जाएंगे। सारे कर्मों के उदय, सारे कर्मों के जितने भी उदय हैं, सारे कर्मों के जितने भी बंध हैं, वे सारे कर्मों के बंध टूट जाएंगे, छूट जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। अपने अंतर से विश्वास तो करो,
अपने अंतर से अंतर का विश्वास तो करो, अपने अंतर में अपने अंतर की महिमा, अपने स्वभाव की महिमा को जागृत तो करो। सब कर्मोदय, सब सब एक भी शेष नहीं रहेगा, सारे के सारे कर्मोदय गल जाएंगे, सारे के सारे कर्मोदय गल जाएंगे। भैया यही तत्व की श्रद्धा है, यही तत्व की साधना है कि सारे के सारे कर्मोदय जल जाएंगे, सारे के सारे कर्मोदय जल जाएंगे, सारे के सारे कर्मोदय गल जाएंगे। भगवान, लेकिन मुझे क्या करना है? अपने को अपने में निशंक रहना है, अपने को अपने में निर्भय रहना है, अपने को अपने में बिल्कुल निशंक और निर्भय रहना है, एक निष्ठा के बल पे। वो क्या निष्ठा है भैया? अब तो हर पल, हर घड़ी, हर समय जीवन सिर्फ जीने के लिए, तत्वार्थ की साधना के लिए बस। और करने से नहीं होगी, वो याद रखना, स्वयं होगी। जिन भगवान के वचनों को जितनी गहन रुचि से स्वीकार करोगे आप, जिन भगवान की वाणी को जितनी गहराई से स्वीकार करोगे आप, उतनी गहराई से, उतनी अंतर से वह तत्वार्थ की साधना स्वयं घटेगी, स्वयं घटेगी, स्वयं घटेगी, स्वयं घटेगी। स्वयं घटने वाली घटना है ये। आत्मा और आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट होगी ये, आत्मा के पुरुषार्थ से उत्पन्न होगी ये घटना। लेकिन भगवान एक बार का पुरुषार्थ अनंत काल तक खाता है ना जी। कहते हैं ना कि 1 साल की कमाई अनंत काल तक खाएगा जी। एक बार का स्वानुभव, इस एक समय के स्वानुभव, एक समय के शुद्धात्म अनुभव को जीव अनंत काल तक खाएगा, अनंत 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 काल तक खाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, समझते हो? इसका अर्थ यह होता है, जो एक बार इसने स्वानुभूति कर ली, एक बार इसने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, उस जीव को उस एक समय की कमाई को वो अनंत केवल ज्ञान प्रकट करा के ही रहेगा। वो एक समय की कमाई, वो एक समय की कमाई इस जीव को अनंत केवल ज्ञान उत्पन्न करके ही रहेगी। और भगवान जब एक समय की कमाई अपन कर चुके हैं, तो भगवान वह एक समय की जो कमाई है, वह कमाई आपको इस अनंत केवल ज्ञान के और अपने आप ही लेके जाएगी, अपने आप ही लेके जाएगी, अपने आप ही लेके जाएगी। वह अनंत कमाई, वो अनंत चतुष्टय के उपभोग की और अपने आप ही लेके जाएगी एक समय की कमाई। तो भैया क्या करें, हम स्वाच्छंदी हो जाए? क्या हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें जिन भगवान की देशना मिल रही ना, तुम्हारी होनहार भी श्रेष्ठ है, और ये जिन भगवान के वचनों से रुचि भी है, तत्व का श्रद्धान भी है, और निरंतर ऐसे ज्ञान अमृत का रसास्वादन कर रहे हो, तो वो हो ही नहीं सकते। होनहारी ऐसी है, काल लब्धि ऐसी है, ऐसा नहीं कि तुम कर रहे हो। वो ऐसी काल लब्धि, ऐसी होनहार है, ऐसी बनी बनाई वस्तु की व्यवस्था ही है। तो ये सब क्यों कह रहा, क्यों बता रहा है? ये सब बता के आपको बिल्कुल निर्द्वंद किया जा रहा है, निर्भय का किया जा रहा है कि आप बिल्कुल निर्द्वंद हो, बिल्कुल निर्भय हो। और एक जिन भगवान ने जो अनुभव कहा है, जिन भगवान के वचनों में जो अनुभव आ रहा है, वह अनुभव ही शुद्ध प्रकाशमान जो अपना शुद्धात्म स्वभाव है, उसका अनुभव ही आप अपने अंतर में देखें, बस बिल्कुल निशंक होके, एकदम निर्भय होके, एकदम निशंक होके, सिर्फ वह अनुभव ही, वह शुद्धात्मा का अनुभव ही आप अपने आप में अनुभव करें। बस संभव है, बिल्कुल संभव है, 100%, 1-2% की कमी भी नहीं है, हर पल संभव है। हाँ, तत्वार्थ की साधना सोते जागते उठते बैठे हर पल संभव है। हाँ, क्यों भैया? क्योंकि वे दर्शन और ज्ञान से होती है। और भैया दर्शन ज्ञान नहीं हो यदि सम्यक रूप प्रकट, तो उनके लिए चर्चा ही नहीं है। जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन का श्रद्धान रूप अंश प्रकट है, और वह श्रद्धान रूप अंश जिनके ज्ञान में झूल रहा है, ये देश नहीं उन्हीं के लिए है, ये देश नहीं उन्हीं के लिए है। भैया यदि कोई साधारण जीव सुने जिसे नहीं हो अभी अंकुरण, तो भैया वह इस सत्य को सुन के, इस सत्य को श्रवण करके उसके अंतर भी अंकुरण हो ही जाएगा, वो भी अभागा नहीं रह जाएगा, वह भी इस अनुभव से बाहर नहीं रह पाएगा। उसे भी, वो भी यदि निष्ठा से, सत्यता से इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, तो उसे भी ऐसा शुद्ध प्रकाशवान स्वरूप अंतर से उत्पन्न हो जाएगा। अब तो बहुमान करो, अब तो आत्मा का गहरा श्रद्धान करो, अब तो आत्मा की महिमा को छालो और स्वीकार कर लो, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा कह रहा है, वैसा ही शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम।
वैसा ही शुद्ध तत्व शुद्धात्म स्वरूप ही मेरा अनुभव प्रकाशित हो रहा है बस। बिल्कुल वैसा ही, कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसे सिद्ध परमात्मा अपने निराकार स्वभाव का वेदन कर रहे हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में लीन है, बिल्कुल वैसा ही अनुभव मेरे अंतर में मुझे बरत रहा है। करो स्वीकार पूरी निष्ठा के साथ, करो स्वीकार पूरी अंतर आत्मा की बिल्कुल निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ कि हाँ वैसा ही जैसा जिनेंद्र परमात्मा अनुभव कर रहा है, हाँ वैसा ही अनुभव, वैसा ही वेदन मुझे इस घड़ी इस क्षण हो रहा है। भगवान जी यदि ऐसी निष्ठा अंतर में आ जाए, यदि ऐसा गहन श्रद्धान अंतर में आ जाए, यदि ऐसी गहरी भावना अपने अंतर में आ जाए, तो 3 काल में 3 लोक में कोई भी कर्म आपका कुछ बिगाड़ने में सामर्थ्य नहीं है, नहीं है और नहीं। कोई भी कर्म शत्रु, कोई भी कर्मों की सत्ता आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस निष्ठा की बात है, आत्मविश्वास की बात है, निष्ठा की बात है, आत्मविश्वास की बात है कि वे शुद्ध प्रकाशवान सत्ता। देखो बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन बहुत सरल है, बहुत बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट सत्य है, और हर श्रद्धानी जीव के आत्मा को लुभाने वाला सत्य है। हर श्रद्धानी जीव के ज्ञान को रुचने वाला सत्य है, ज्ञान को रुचने वाला सत्य है, ज्ञान को प्रभावित करने वाला सत्य है। क्योंकि ज्ञान मात्र अपने स्वभाव से ही प्रभावित होता है, बस ज्ञान मात्र अपनी चेतना से ही प्रभावित होता है, ज्ञान मात्र अपने ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से ही प्रभावित होता है। ज्ञान अन्य पर्याय परिणमन से, अन्य व्यवहारिक अवस्थाओं से प्रभावित होता ही नहीं है। ज्ञानी का प्रभावितपना है। अभी जीव तो मन से प्रभावित हो जाते हैं, संयोगात्मक दशा से प्रभावित हो जाते हैं, और उसमें अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। अरे भगवान, यहाँ तो ज्ञानी 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 आत्मज्ञानी साधक सिर्फ ज्ञान में आचरण से प्रभावित होता है, ज्ञान में आचरण से, सुख में सत्ता से, अपनी अनंत सुख में जो सत्ता है ना, उससे प्रभावित होता है कि हाँ 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 ये अनंत प्रकाश रूप, अनंत चतुष्टय रूप मेरा ही चेतन स्वभाव है। प्रभावित होता, आकर्षित होता, खिंच जाता है स्वभाव की ओर, अपने आत्म स्वभाव की ओर, अपनी ध्रुव चेतना की ओर अपने आप ही खिंच जाता है, चुम्बक की तरह। जैसे लोहा चुम्बक को खींचता है ना, वैसा ही ये अतीन्द्रिय आत्मा का जो शंखनाद है, ये जिनेंद्र भगवान की जो देशना है, ये जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है, ये जिनेंद्र भगवान का जो स्वानुभव है, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्वानुभव, ये शुद्ध प्रकाशवान सत्ता की जो अनंत महिमा है, ये अनंत महिमा उस जीव के उपयोग को अपने आप अंतर में खींचती है। जैसे लोहा चुम्बक लोहे को खींचती है ना, वैसे ये सत्य उस जीव को अंतर में खींच के ले जाता है, अंतर में स्वभाव में खींच के ले जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और जब ये सत्य उस जीव के उपयोग को खींच के अंदर ले जाता है, तो उसी समय उस जीव को एक समय का निर्विकल्प शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? तो गुरु मायने के लिए शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ शुद्धात्म स्वभाव अनुभव में झलक जाता है एक समय में। भगवान एक समय में जब ऐसा अंतर ज्ञान जीव को अंतर की ओर खींचता है, जब ऐसा अंतर ज्ञान जीव को अंतरोन्मुख करता है, तो उस अंतर ज्ञान के अंतरोन्मुख होते समय, अंतरोन्मुख होते हुए उपयोग में एक समय जब उपयोग अंतरोन्मुख अंतर चेतना में समाहित होता है, जब उस एक समय में ऐसे अनंत शुद्ध स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। और ऐसा शुद्ध स्वरूप का, ऐसा शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है, जिसका प्रकाश प्रकट होने के बाद ये ज्ञान सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, ये ज्ञान सुख में आचरण करने लगता है, अपने सुख में सत्ता की प्रतीति रखने लगता है, अपने सुख में स्वरूप का बोध रखने लगता है, अपने आनंद में स्वभाव की अनंत अनंत स्मृति आने लगती है, अपने आनंद में स्वभाव का बहुमान आने लगता है, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की अनंत 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 महिमा उत्पन्न हो जाती है। एक बार के स्वानुभव से ज्ञान को ऐसा अमृत मिल जाता है, ज्ञान को ऐसा अमृत मिल जाता है, ज्ञान को ऐसा अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है कि ज्ञान फिर उस सुख के लिए अपने आप खिंचता जाता है, अपने आप खिंचता जाता है। फिर उसे विकल्प नहीं करना पड़ता कि मेरे को मन का सुख तो नहीं आ रहा,
कहीं ये मेरे को मन की शांति तो नहीं मिल रही, कहीं उसे वो नाना प्रकार के द्वंद्व नहीं आते, फिर उस जीव को तो अपना आत्मा का ही अतीन्द्रिय सुख आता है, सीधा अपनी तत्व का ही अतीन्द्रिय सुख आता है। क्योंकि वो सबसे नहीं जुड़ा ना, वे अज्ञान धाराओं से नहीं जुड़ा ना, उसे ज्ञान रूप जिनेन भगवान की अमृतमय देशना की धारा मिली ना, ये जिन भगवान का जो वचनों का जो प्रमाण है, जिन भगवान के वचनों में जो शुद्ध तत्व का उद्घोष है, वे सीधा शुद्ध तत्व से जुड़ा है ना, तो ऐसे शुद्ध तत्व अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव से जुड़े होने के कारण उसे वे ही अतीन्द्रिय आनंद बरतता हुआ दिखाई देता है, वे अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद से बरतता हुआ दिखाई देता है, और वे जीव उस अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद में निमग्न होके अपने आत्मा को ही शुद्धात्म स्वरूप जानता है। इसलिए भगवान जी ज़्यादा नहीं खींच रहा है और ज़्यादा कह भी नहीं रहा है, क्योंकि विषय ज़्यादा कहना भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ आपको अपनी आस्था को जमाना है, यहाँ तो आपको अपने विश्वास को जमाना है कि श्री केवलम ज्ञानम विलोकी तत्वम, कि जैसा श्री केवल ज्ञानी परमात्मा ने उस तत्व को अनुभव करके कहा है, बस वैसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वैसा ही शुद्ध प्रकाशवान मेरा स्वरूप है। यदि वह आपके अनुभूति में आया है, यदि वह आपकी प्रतीति में आया है, तो आप सम्यक ज्ञान से दूर नहीं रहोगे। आपको आपका सच्चा ज्ञान मिलेगा, आपको आपका सच्चा ज्ञान मिलेगा, आपको आपकी सच्ची समझ मिलेगी, आपको आपका सच्चा मोक्ष मार्ग का विवेक मिलेगा, और आप ज्ञानी होके तत्वार्थ साधम, तत्वार्थ की साधना करोगे। जिसके लिए गुरु महाराज ने ग्रंथों का निरूपण किया है, जिसके लिए गुरु महाराज ने मालारोहण जी लिखी है, आप ऐसे तत्वार्थ की साधना करोगे, ऐसे आप तत्व की आराधना करोगे, ऐसे आप तत्व की भक्ति करोगे, ऐसे आप तत्व का बहुमान करोगे, अपने शुद्ध तत्व का, आपके जीवन में वैसे दर्शन ज्ञान स्वभाव की प्रतीति, दर्शन ज्ञान स्वभाव का बोध प्रकट हो जाएगा, वैसा आपको आपका अतीन्द्रिय आनंद में, अतीन्द्रिय सुख में स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हे भव्य आत्मा, हे आत्म स्वभाव को स्नेह करने वाले भव्य जीवों, संसार के वैभाविक विकल्पों को छोड़ो, संसार की वैभाविक अवस्थाओं को छोड़ो, एक बार तो अपने सत्य शुद्ध प्रकाशवान शुद्धात्म स्वभाव को देखो, जिसकी अनंत अनंत और अनंत और अनंत महिमा है, जिसका अनंत 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 और अनंत वैभव है। ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को देखो, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव को जानो भैया। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है भैया। बस इस उपदेश को जो ग्रहण करेगा उसी जीव की मुक्ति है। बस ऐसे इन जिन भगवान के वचनों का सहकार हमारे जीवन में नित्य बना रहे और ऐसे आनंद स्वरूप हमारी दृष्टि में झूलता रहे, जिससे सारे अज्ञान जनित दुख, सारे भय और सारी पीड़ा, सारी चिंताएं, सारे कर्तव्य भोक्तत्व के भाव सब क्षीण हो जाएं। ऐसी ही मंगल भावना अपनी अंतर में बनी रहे भगवान, ऐसे ही स्वरूप का सहकार अपने को बना रहे कि आकर्ता भोक्ता अपना ममल स्वभाव है। ऐसा स्वभाव का बहुमान, ऐसा स्वभाव का गौरव बना रहे तो ये संसार कब क्षीण हो जाएगा इसका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हे भव्य आत्माओं, इस तत्व का ही श्रद्धान, इस तत्व का ही ज्ञान और इस तत्व का ही आचरण, कि मैं तो शुद्ध स्वरूपी परम तत्व परमात्मा ही हूँ। इस गर्जना को अपने अंदर में बनाए रखो, इस ललकार को अपने अंदर में बनाए रखो। यही जिनेंद्र देव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।